अस्सलामुअलैकुम। मैं पंजाब लाइसेंस स्कूल से आज आपको 1 क्लास के सब्जेक्ट्स का लेसन देने लगी हूँ। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था, सिलेबस में सबसे पहले मैं जिस सब्जेक्ट का लेसन दे रही हूँ वो है साइंस। साइंस में आपने छुट्टियों से पहले चैप्टर नंबर 1 किया था, व्हाट इज साइंस। इसके आपने क्वेश्चन आंसर भी किए थे, रीडिंग भी की थी। इस चैप्टर के बारे में आपने जाना था कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है। आगे आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाने लगी हूँ मैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार और बेजान अशिया। सबसे पहले मैं इस चैप्टर की रीडिंग करूंगी, आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी। इस चैप्टर में क्या बताया गया है जानदार और बेजान अशिया के बारे में। We use many things around us. We use many things around us such as tree, plants, animals, birds, stones, cars, stairs, books and etc. यानी कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी अशिया को देखते हैं, बहुत सारी चीजें हमें नजर आती हैं, जैसे कि दरख्त है, पौधे हैं, परिंदे, पत्थर, गाड़ियाँ, इंसान, कुर्सियाँ, किताबें। इनमें से कुछ जानदार अशिया होती हैं, कुछ बेजान अशिया होती हैं। जानदार अशिया, जान से आपको पता चल रहा है, जानदार अशिया वो अशिया होती हैं जिनमें जान मौजूद होती है, और बेजान अशिया जो जानदार अशिया जो है मूव भी कर सकती हैं, खा भी सकती हैं, मतलब उनको खाने के लिए खुराक की जरूरत होती है। बेजान अशिया जो खुद बहुत बेजान होती हैं, यानी कि हरकत नहीं कर सकती, खा नहीं सकती, यानी कि फूड नहीं ले सकती। अब सबसे पहले आपका आता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कहते हैं जानदार अशिया। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? वो चीजें जो सांस ले सकती हैं, यानी कि थिंग्स व्हिच कैन ब्रीथ, जो सांस ले सकती हैं, मूव जो हरकत कर सकती हैं, एंड ग्रो यानी कि बढ़ सकती हैं, और लिविंग थिंग्स ये सब क्या है? जानदार अशिया कहलाती हैं। वो चीजें जो सांस ले सकती हैं, हरकत कर सकती हैं और बढ़ सकती हैं, जानदार अशिया कहलाती हैं। आगे है लिविंग थिंग्स यूज। अब जानदार बढ़ सकती हैं, मूव भी कर सकती हैं। अब इन सब काम को करने के लिए इन्हें खुराक की जरूरत होती है, यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी वो किस तरह हासिल करते हैं? खुराक से हासिल करते हैं। लिविंग थिंग्स यूज फूड। अब वो खुराक यूज करते हैं, वाटर पानी इस्तेमाल करते हैं, एंड एयर हवा इस्तेमाल करते हैं, टू ग्रो बढ़ने के लिए। जानदार अशिया क्या करते हैं? जानदार अशिया बढ़ने के लिए खुराक, पानी और हवा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है? ह्यूमन यानी कि इंसान, जैसे कि हम हैं, हमें भी यानी कि जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है। इसी तरह और भी है, और भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स को भी इन चीज़ों की जरूरत होती है, बर्ड्स को भी जरूरत होती है, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों को भी जरूरत होती है, प्लांट्स जो हमारे इर्द गिर्द पौधे लगे होते हैं उन्हें भी इन खुराक यानी कि बढ़ने के लिए इन चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि पानी, हवा और खुराक की जरूरत होती है। ये तो होती है हमारी जानदार अशिया। अब जानदार अशिया जो है अपनी खुराक मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। जानदार अशिया अपनी खुराक मुख्तलिफ तरीकों से हासिल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तमाम जानदार अशिया खुराक से ताकत हासिल करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें ताकत चाहिए होगी, तो हमें भी ताकत चाहिए होगी, और या फिर एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए जब जरूरत होती है तो वो फूड यूज करते हैं, खुराक इस्तेमाल करते हैं। अब हर किसी के खुराक इस्तेमाल करने का, हासिल करने का मुख्तलिफ जरिए होते हैं हर किसी के। अब यहाँ पे आता है लिविंग थिंग्स यूज दिस एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। लिविंग थिंग्स जो होते हैं जानदार अशिया इस ताकत को हरकत करने और बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हरकत करने और बढ़ने के लिए यानी कि ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आता है नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने अभी आपको लिविंग थिंग्स के बारे में बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि बेजान अशिया। वो अशिया जो हरकत नहीं करती और सांस नहीं लेती बेजान अशिया कहलाती हैं। बेजान अशिया बढ़ नहीं सकती, यानी कि देखिए थिंग्स व्हिच डू नॉट मूव जो हरकत नहीं कर सकती, एंड डू नॉट ब्रीथ जो सांस नहीं ले सकती, आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं बेजान अशिया वो ग्रो नहीं कर सकती, बिकॉज दे डू नॉट यूज फूड, क्योंकि वो खुराक को इस्तेमाल नहीं करती। अब कुर्सी जो है वो खुराक को इस्तेमाल करती है? नहीं। डेस्क खुराक को यूज करते हैं? नहीं। इनको ये बेजान अशिया होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ये जो है वो खुराक इस्तेमाल नहीं करती।
These things cannot move by themselves. अब ये चीजें खुद ब खुद भी हरकत नहीं करती, जब तक हम इनको मूव नहीं करेंगे ये हरकत नहीं कर सकती. They move only with the help of the other things. ये सिर्फ दूसरी चीजों की मदद से ही हरकत करती हैं. अब आगे क्या है? कार इज अ नॉन लिविंग थिंग. अब कार जो है वो नॉन लिविंग थिंग है. कैसे? गाड़ी की एक जांच है, मतलब इट मूव्स विद द पावर ऑफ पेट्रोल, डीजल और गैस. ये भी पेट्रोल, डीजल या गैस की ताकत से हरकत करती हैं. वैसे ये हरकत नहीं कर सकती. अब नॉन लिविंग थिंग्स में यानी कि विज्ञान एशिया में और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. टेबल, चेयर, क्लॉथ, मशीन्स, सॉइल, टेलीफोन एक्सेट्रा. ये चीजें हमारे और भी बहुत सी चीजें हमारे इर्द मौजूद होती हैं जो बेजान होती हैं, बेजान एशिया कहलाती हैं. ये था आज आपका चैप्टर जानदार और बेजान एशिया यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आपने पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना है. रीड करने के बाद आपने अपनी कॉपी पर इसमें क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं. क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने के लिए आपने अपनी कॉपी पर जैसे चैप्टर नंबर 1 के किए थे सेम वैसे करने हैं. ये देखिए, पहले आपने साइंस का मेरा लेसन है, चैप्टर नंबर 2 आपने लिखना है. चैप्टर नंबर 2 लिखने के बाद चैप्टर का नेम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार और बेजान अशिया. क्वेश्चन फिर आपने सेकंड हेडिंग देनी है क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं. रीडिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है ताकि आपको पता लगे चैप्टर में मजीद क्या बताया गया है. ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर से रिलेटेड. फिर आपने क्वेश्चन आंसर की हेडिंग देनी है. हेडिंग देने के बाद आपने अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? डू लिविंग थिंग्स ग्रो? क्या जानदार अशिया बढ़ती हैं? जानदार अशिया कौन कौन सी थी मैंने आपको बताया था. एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन हैं, बर्ड्स हैं. तो ये उन्होंने उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. डू लिविंग थिंग्स ग्रो? क्या जानदार अशिया बढ़ती हैं या बढ़ती हैं? आंसर इसका भी क्या दिया गया है? यस, हाँ, लिविंग थिंग्स ग्रो यानी कि जानदार अशिया बढ़ती हैं. जानदार अशिया बढ़ती हैं. क्वेश्चन नंबर 1 अगेन रिवाइज कर रही हूँ. डू लिविंग थिंग्स ग्रो? क्या जानदार अशिया बढ़ती हैं? यस, हाँ, लिविंग थिंग्स ग्रो जानदार अशिया बढ़ती हैं. आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. डू नॉन लिविंग थिंग्स मूव? क्या नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती हैं? क्या बेजान अशिया हरकत कर सकती हैं या हरकत करती हैं? अब बेजान अशिया मैंने आपको बताया कौन सी थी. चेयर, टेबल, कार. ये सारी जो है चेयर, टेबल, कार, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, बेजान अशिया है. यानी कि अगर उनके अंदर कुछ जान नहीं होती, ये कुछ मूव नहीं कर सकती जब तक हम इनको मूव नहीं करेंगे. और ये फूड भी नहीं यूज करती. नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? बेजान अशिया कौन सी होती हैं? जो मूव नहीं कर सकती, खुराक नहीं यूज करती, ये होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स और ये हरकत भी नहीं कर सकती. तो उन्होंने क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि डू नॉन लिविंग थिंग्स मूव? क्या बेजान अशिया हरकत करती हैं? नो, नहीं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव. बेजान अशिया हरकत नहीं करती हैं. बेजान जानदार होते हैं, अशिया होती हैं, वो हरकत नहीं करती हैं. बेजान अशिया हरकत नहीं करती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव यानी कि वो मूव नहीं कर सकती. क्वेश्चन नंबर 1 आपका था डू लिविंग थिंग्स ग्रो? क्या जानदार अशिया बढ़ती हैं? यस, लिविंग थिंग्स ग्रो. हाँ, लिविंग थिंग्स ग्रो जानदार अशिया बढ़ती हैं यानी कि ग्रोथ करती हैं, वो बढ़ती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 था डू नॉन लिविंग थिंग्स मूव? क्या नॉन लिविंग थिंग्स मूव करती हैं? नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स बेजान अशिया हरकत नहीं करती हैं. आज मैंने आपके साइंस के लेसन में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 आपको बताया कि छुट्टियों से पहले आपने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था व्हाट इज साइंस, और चैप्टर नंबर 2 आज मैंने आपको स्टार्ट करवाया. मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया उसके बारे में थोड़ा सा. इस चैप्टर में आपको क्या दिया गया है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपका चैप्टर था. आज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए. क्वेश्चन नंबर
1 करवाया और क्वेश्चन नंबर 2। आगे जो मैं आपको नेक्स्ट लेसन लेने लगी हूँ वो है एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी। सोशल स्टडी के भी आपने चैप्टर नंबर 1 जो है वो छुट्टियों से पहले किया था। चैप्टर नंबर 1 ओवर होली प्रॉफिट, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने चैप्टर नंबर 1 छुट्टियों से पहले कर चुके थे मुकम्मल। आगे आपका चैप्टर नंबर 2 है कायदे आज़म। चैप्टर नंबर 2 है कायदे आज़म। कायदे आज़म, अब हम चैप्टर को जरा रीड करते हैं। मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर में क्या किया गया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगी। आपने भी इस चैप्टर को रीडिंग करनी है, रीडिंग करके आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या किया गया। कायदे आज़म कौन है ये देखेंगे। The real name of the कायदे आज़म was मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। ये देखिए आपकी पिक्चर भी बनी हुई है, यहाँ पे बुक पे पिक्चर बनी हुई है कायदे आज़म। ये देखें, अब हम कायदे आज़म से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, तो कायदे आज़म सबसे पहले उन्होंने हमें बताया है द रियल नेम ऑफ द कायदे आज़म वाज मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। इनका असल नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। आगे हमें बताया है he was born on 25 December 1876 in Karachi। आप जो है 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। कहाँ पे? कराची में। कराची में आप पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? 25 दिसंबर 1876 में। आगे दिया गया है कि गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची एंड लंदन। आपने कराची और लंदन में तालीम हासिल की थी। आपने कहाँ से तालीम हासिल की थी? कराची और लंदन में। He was that great Muslim leader who founded Pakistan। अब वो अजीम मुस्लिम कायद थे जिन्होंने पाकिस्तान कायम किया। यानी कि he was the great Muslim, अब वो अजीम मुस्लिम कायद थे, great Muslim leader who founded Pakistan, जिन्होंने पाकिस्तान कायम किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। He died, अब देखिए पाकिस्तान बनाया था हम 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। कब बना था? 14 अगस्त यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। और ये किसने बनाया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। He died in Karachi on 11 सितंबर 1948। फिर आपने जो जितनी भी मुल्क बनाने की जितनी भी कोशिशें की, इस कोशिशों में आपकी जो थी वो सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और फिर आपका इंतकाल हो गया। आपने जो वफात पाई आपने 11 सितंबर यानी कि 11 सितंबर 1948 को 72 इयर्स में जो है वो आपका इंतकाल हो गया था। 11 सितंबर 1948 एट द एज ऑफ 72 इयर्स। आपने कराची में जो है 11 सितंबर 1948 यानी कि 1948 में वफात पाई, जब आपकी उम्र कितनी थी? 72 इयर्स आपकी उम्र थी। आगे क्या है? His tomb is situated on MA Jinnah Road in कराची। आप कराची में पैदा हुए थे और कराची में आप वहाँ पे आपका इंतकाल हुआ था, तो आपका मज़ार भी कराची में है। ये देखें His tomb, यहाँ पे आपको बस बताया गया His tomb, ये इनका मीनार है, ये कराची में वाक़ई है। कहाँ पे वाक़ई है? MA Jinnah Road in कराची। ये आपका मज़ार कराची में MA Jinnah रोड पर वाक़ई है। आपने इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है, आपको पता लगेगा चैप्टर में मज़ीद क्या बताया गया है। फिर आपने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 के किए थे। आप ये चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर है। आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द कायदे आज़म। अब ये देखिए हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें पहले आपने चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग देनी है, फिर आपने सेकंड हेडिंग देनी है कायदे आज़म, ठीक है। फिर आपने थर्ड हेडिंग देनी है क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। रीडिंग करने के बाद सबसे पहले आपके चैप्टर में आते हैं क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ कायदे आज़म। देखें व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ कायदे आज़म। कायदे आज़म का असली नाम क्या था, यानी कायदे आज़म का असल नाम क्या था। आप इसका आंसर लिखवा लीजिए। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है मोहम्मद अली
जिना। क्या आंसर था? ये देखें, आपका असल नाम क्या था? कायदे आज़म का असल नाम क्या था? मोहम्मद। MUHAMMAD, मोहम्मद। आगे अली, ALI, अली। मोहम्मद अली जिना। अब जिना की स्पेलिंग देखें, JINNAH, जिना। Muhammad Ali Jinnah. What was the real name of Quaid-e-Azam? Muhammad Ali Jinnah. अभी देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, Where and when was he born? यानी कि आप जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कब और कहाँ पैदा हुए, कब और कहाँ पैदा हुए, कहाँ कब पैदा हुए? इसका आंसर मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था। He was born on 25 December 1876 in Karachi। बेसिकली इसका आंसर ये है, लेकिन आपने कितना आंसर करना है, जस्ट इतना बताना है आपने, क्योंकि आप लोग 1 क्लास है, अभी आपकी छोटी क्लास है, तो आप सिर्फ बेसिक आंसर बताएंगे। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर देखें, DECEMBER, 25 दिसंबर 1876 in Karachi, KARACHI, कराची। 25 दिसंबर 1876 in कराची। कब और कहाँ पैदा हुए थे? और 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? कराची में। जस्ट आपने इतना ही आंसर देना है, 25 दिसंबर 1876 in कराची, और 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन मैं आपको ये अगेन यहाँ पे रिवाइज करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ कायद-ए-आज़म? कायद-ए-आज़म का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद की क्या स्पेलिंग है? एम, फर्स्ट वर्ड मोहम्मद का हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, याद रखिएगा। MUHAMMAD, मोहम्मद अली, ALI, अली। फिर जिन्ना की स्पेलिंग JINNAH, जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, where and when was he born? आप यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुए? बेसिकली इसका आंसर मैंने यहाँ से लिखा है, he was born on 25 दिसंबर 1876 in कराची। लेकिन आप लोगों ने आंसर यहाँ से करना है, छोटी क्लास है इसलिए मैंने आपको आंसर हाफ कर दिया है। 25 दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर, 25 दिसंबर 1876 in कराची, KARACHI, कराची। ठीक है, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज मैंने आपको एसएसटी का लेसन नंबर 2 जो है आपका चैप्टर नंबर 2 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बताया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुए, आपका असल नाम क्या था, आपने यानी कि आपने पाकिस्तान आपने जो है पाकिस्तान बनाया 14 अगस्त 1947 को, और जब आपने पाकिस्तान बनाया इस दौरान आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जिसकी वजह से आप बहुत बीमार हो गए थे, आपकी सेहत खराब हो गई थी। तो उसके बाद आपका इंतकाल हो गया 11 सितंबर 1948 को, और कराची में ही आपका मज़ार है जहाँ पे आपको दफन किया गया। कराची में आपका MA जिन्ना रोड पर वो मज़ार है जहाँ पे आपको दफन किया गया। इसी से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था,
What was the real name of Quaid-e-Azam? Quaid-e-Azam का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवाया, where and was he born? Where and when was he born? आप जो है वो कब और कहाँ पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876 इन कराची। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आपने इसको कॉपी पे लिखना है, इसको अच्छी तरीके से याद करना है। इसी तरह साइंस का लेसन भी आपने अच्छी तरीके से लिखना है, इसको याद करना है कॉपी पे। और यही आंसर्स आपके होने चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होंगे तो इसी आंसर्स की बेस पर चेक किए जाएंगे। तो इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। आज का मेरा लेसन ये था।